फ़खर ज़मान की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। वो ट्वीट जो कि फ़खर ज़मान के गले का हार बन गया, गले की हड्डी बन गया, ना जिसे वो उगल सकता है, ना निगल सकता है, उसके ऊपर मज़ीद कहानियाँ, मज़ीद जो है वो तह खुल रही हैं अब। गुज़िश्ता रोज़ फ़खर ज़मान के भाई गौहर ज़मान के नाम से एक ट्वीट हुआ। उस ट्वीट में ये लिखा था कि इंग्लिश में था, मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कि भाई बतौर उसका बड़ा भाई, मतलब उसके बड़ा भाई होने के नाते मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ, गौहर ज़मान साहब कहते हैं कि फ़खर ज़मान ने साया कॉर्पोरेशन से अलहदगी इख्तियार कर ली है। अब साया कॉर्पोरेशन क्या है? थोड़ा-सा आपको डिटेल बता दूँ, फिर मैं दोबारा स्टोरी के ऊपर आऊँगा। साया कॉर्पोरेशन एक इदारा है जो कि बड़े-बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैनेज करता है, उनकी बिज़नेस डील को मैनेज करता है, उनके क्रिकेटिंग अफ़ेयर्स को मैनेज करता है। दुनिया भर की जो उनकी आप कह सकते हैं लीग्स खेलते हैं वो लोग, उनकी दूसरे ममालिक की जो मैनेजमेंट्स हैं, वहाँ की लीग्स की इंतज़ामिया है, उनसे बातचीत करते हैं, इश्तिहारात लेकर आते हैं इनके पास और अपना कमीशन रखकर इन खिलाड़ियों को देते हैं, और इन खिलाड़ियों के बहुत सारे आप कह सकते हैं कि इनके एक तरीके से इनके मैनेजर्स होते हैं, वो तमाम बिजनेस डील्स इनकी संभालते हैं। तो यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गई। ये वही साया कॉरपोरेशन है जिसके तहत रिजवान भी हैं, बाबर आजम भी हैं और दीगर लोग भी इसके साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अब कहानी ये है कि मामला ये चलाया जा रहा है कि फ़खर ज़मान ने वो ट्वीट नहीं किया। वो ट्वीट किया है साया कॉरपोरेशन ने, जो कि उसके मैनेजर भी हैं। तो उनके पास भी फ़खर ज़मान की जो ट्विटर अकाउंट है उनका, उसका एक्सेस है। तो ट्वीट किया है साया कॉरपोरेशन ने और फ़खर ज़मान ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। वो ट्वीट फ़खर ज़मान ने ही किया है। हमारे ज़राए बताते हैं कि वो ट्वीट फ़खर ज़मान ने किया है। फ़खर ज़मान ने ही वो ट्वीट जो है वो सारा वहाँ पर पोस्ट किया। साया कॉर्पोरेशन का आप कह सकते हैं इसमें से ज़रूर है, उनका मशवरा ज़रूर हो सकता है, उनकी बातचीत ज़रूर हो सकती है, लेकिन फ़खर ज़मान ने ये ट्वीट किया था और उसके बाद जो जवाब जमा कराया था, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जो फ़खर ज़मान ने जवाब जमा कराया था, उस वीडियो का मैं लिंक भी नीचे डाल दूँगा। जो पीसीबी ने शोकास किया था उनको गालिबन 13-14 तारीख को, 13-14 अक्टूबर को 21 तारीख तक का टाइम दिया था। 19 18 या 19 या 20 को के आस-पास उन्होंने अपना जवाब जो जमा कराया था। उस जवाब में भी उन्होंने वही बात दोहराई थी, जो बात उन्होंने ट्वीट में की थी। उन्होंने एक तरह से माज़रत तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरे दिल में आया, जो मुझे लगा, वो मैंने लिख दिया। अगर किसी को बुरा लगा है तो माज़रत, लेकिन बात उन्होंने कहा कि यही थी। तो फ़खर ज़मान ने अपने शोकास के, जो उनको पीसीबी ने शोकास दिया था, वहाँ पर भी यही कहा है कि ये जो जवाब था, उन्होंने वहाँ ये नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो वो शोकास में कहते कि नहीं भाई, ये मैंने ट्वीट नहीं किया, ये मेरी कंपनी ने ट्वीट किया, गलती से हो गया, बच्चे से हो गया, किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी डालकर वो कहानी को खत्म कर सकते थे, लेकिन फ़खर ज़मान ने ओन किया। शोकास के जवाब में फ़खर ज़मान ने ओन किया कि भाई ये ट्वीट मेरा ही था, अल्फाज मेरे ही थे, और जो कुछ था ये ऐसा था, और जो मुझे समझ में आया मैंने वैसा कर दिया। आपको बुरा लगा तो ठीक है, माज़रत, आइंदा मैं इससे बचने की कोशिश करूंगा, इस तरह की कंट्रोवर्सी से। तो अब पिछले एक रोज से फ़खर ज़मान को, क्योंकि उनको निशाना तो बनाया जा चुका है, उनको साइडलाइन तो किया जा चुका है। अब प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा है फैन्स का, क्रिकेट फैन्स का, सोशल मीडिया का, फॉर्मर क्रिकेटर्स का, कि भाई फ़खर ज़मान टीम में नहीं है। फ़खर ज़मान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। ये टीम कैसी है? ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसा है जिसमें व्हाइट बॉल में फ़खर ज़मान शामिल नहीं है? तो जब पीसीबी ने ये कहानी होती हुई देखी, जब पीसीबी ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, तो कुछ लोग मैदान में छोड़ गए। तो उन्होंने एक एक कहानी बनाने की कोशिश की, नहीं फ़खर ज़मान ने नहीं किया, उनकी कंपनी ने कर दिया, उसके भाई ने भी कर दिया। अब वो जो ट्वीट था, गौहर ज़मान का ट्वीट था, वो आप जाकर चेक करें, ट्वीट नहीं है, ट्वीट डिलीट हो चुका है। अगर उस बात में सदाकत होती, अगर उस बात में ऐसी कोई चीज़ होती तो वो ट्वीट रहता, वो ट्वीट डिलीट क्यों हुआ? तो इसका मतलब है कि एक कहानी चल रही है, एक गेम चल रही है, जिसमें पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ना कि वो घंटा बना हुआ है, जो आ रहा है बजा रहा है फ़खर ज़मान को, जो आ रहा है बजा रहा है। मतलब इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर, और इतनी बुरी कंट्रोवर्सी में फँस गया है बेचारा, ना उसको मंथली सैलरी का मामला उसका हो रहा है, ना उसको जो है वो टीम में रखा जा रहा है, ना उसके आगे फ्यूचर का पता है, और एक अजीब किस्म की कशमकश में वो जो है वो मुब्तला हो गया। और ये वो फ़खर ज़मान है जो कि हमेशा खबरों में अपने छक्कों की वजह से, अपनी नाडर क्रिकेट की वजह से, अपने जारहानापन की वजह से जो है वो ज़ीनत बनता था, खबरों में रहता था। आज पिछले कोई 1 डेढ़ हफ्ते से वो एक ट्वीट की वजह से खबरों में है, और उस ट्वीट में एक बात उसने लिखी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो ट्वीट उसको नहीं करना चाहिए था। देखिए, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आप पाबंद होते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है।
कि भाई ये सारी आपकी जो क्लॉज़ है, ये जो मेरा इदारा है, मैं इदारे के खिलाफ पब्लिकली बहुत सारी क्लॉज़ होती है, उसमें से एक ये भी होता है कि आप पब्लिकली अपने इदारे पर जो है वो त तनकीद नहीं करेंगे, उसकी पॉलिसीज़ को आप जैसी भी होंगी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, इंटरनली आप जाकर किसी को बता सकते हैं, जो भी अफ़सरान हो, जो उन्होंने किया भी था। लेकिन आप पब्लिकली जाकर उसको किसी भी किस्म की तनकीद या ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि फ़खर ज़मान ने किया, वो गलत था। लेकिन उसके बाद जो कहानी बनाई जा रही है, वो मेरा ख़्याल है गलत है। ये फ़खर ज़मान के साथ गलत है, उनके करियर के साथ गलत है। और अभी तक का मामला ये है कि वो साया कॉर्पोरेशन के साथ मेरे ज़रा बताते हैं कि वो मौजूद हैं और वो उसके साथ काम कर रहे हैं। फ़िलहाल तक ऑफ़िशियली कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जो ट्वीट हुआ था गौहर ज़मान के नाम से, 5-10 उसके फ़ॉलोअर्स थे। उसके बाद फिर वो क्या नाम है, वो ट्वीट डिलीट भी हो गया, तो अभी तक उसको किसी ने ऑन नहीं किया। एक ग्रेट गेम चल रहा है पीसीबी में। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है और यकीनी तौर पर इसका बोझ फ़खर ज़मान के ऊपर डाला जा रहा है। पहले भी उसने अच्छा खासा इसका बोझ बर्दाश्त किया, अच्छा खासा दबाव बर्दाश्त किया। अब एक बार फिर उसको उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। क्या फ़खर ज़मान ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? क्या होगा मुस्तक़बिल? अभी कहानी चल रही है, तो अभी हम इसको फ़ाइनलाइज़ नहीं कर सकते। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि कहानी ख़त्म हो गई है। कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, हम आपको तफ़सीलात, अपडेट्स इसी प्लेटफ़ॉर्म के खिलाड़ी से आगाह करते रहेंगे।